तो चलो नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप, ब्रॉगली ये मैटर वेव्स। तो देखो हम लोगों ने फोटॉन्स के लिए पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा, है ना। फोटॉन्स के लिए हमने पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन होता है h बाई लैम्डा, या फिर आप कह सकते हो कि वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन जो होगा वो h बाई p होगा, वेयर p इज द लीनियर मोमेंटम। अब देखो इसमें ये कहा गया है ना कि कोई भी बॉडी जो है वो एज अ वेव बिहेव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन भी अगर घूम रहा है मान लो ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो भी एक वेव की तरह ही बिहेव करते रहता है और ऐसे चल रहा होता है वो। हाँ देखो देखो इलेक्ट्रॉन भी जो होता है ना वो भी जब ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो वो एज ए वेव ही मूव कर रहा होता है, वो एज ए वेव ही मूव कर रहा होता है। और यहीं से तो वो बोर ने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो आपका खैर, तो देखो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इनफैक्ट ये बोला गया कि भाई कोई भी एटम जो कोई भी चीज जो है वो एज ए वेव ही मूव कर रहा होता है, वेव ही मूव कर रहा होता है, और उसका जो वेवलेंथ होता है दैट इज गिवन बाय दिस h बाई p। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है और मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी जो वेलोसिटी है ये है मान लो 6.626 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होना इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है, हो सकता है। जो कंडक्टर्स में भी जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का ही होता है। तो अगर ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अगर हम ये कह रहे हैं कि एज ए वेव मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? कहा गया कि उसका जो वेवलेंथ है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है h बाई p, और यहाँ पे p को आप m भी लिख करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो h की वैल्यू है h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ होता है ना। मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻³ kg और वेलोसिटी हो गया 6.626 इंटू 10⁶। ये कट गया। अच्छा, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 1/9.1 इंटू 10⁻⁻25 है, हो जाएगा 10⁻25/9.1। ये आप इसको नियरली अगर एक सेकंड यार, कुछ ये गलती किया क्या हमने?
हाँ, ये 10⁻31 -25। अच्छा, 10 कितना हुआ, एक सेकंड, 10⁻−25, और ये 10⁻−34 भी है ना ऊपर में, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻−9 होगा बाई 9.1। ये नियरली इक्वल टू, अगर 9.1 को 10 लें तो 10⁻−10 मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से चल रहा होगा तो वो एक ऐसे वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा जिसका वेवलेंथ नियरली 1 एंगस्ट्रॉम है। इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव मूव करता है, इसी का यूज हम लोग करते हैं वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वगैरह में। खैर वो तो बाद में देखेंगे। तो आप वो वेवलेंथ क्या होगा वो इस फॉर्मूले से आप मेजर कर सकते हो। अच्छा, बाकी बॉडीज जो है ये सबके लिए ट्रू है। जैसे मान लो कि एक क्रिकेट बॉल है, तो एक क्रिकेट बॉल है, मास इसका 84 ग्राम होता है, नियरली मैं 100 मान रहा हूँ, 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 ग्राम ज्यादा भारी हो गया। ये अगर मूव कर रहा है, मान लो कितना स्पीड मैक्सिमम है यार, क्रिकेट बॉल मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, सबसे तेज स्पीड से कितना, इतना क्रिकेट देखते हो तुम लोग, बताओ मैक्सिमम स्पीड कितना है क्रिकेट बॉल जो फेंका गया आज तक। मैक्सिमम स्पीड कितना है, शोएब अख्तर ने थ्रो किया था ना, कितना, 100 माइल्स पर आवर था ना, 100 माइल्स पर आवर को किलोमीटर में करेंगे तो कितना होगा, एक माइल में कितना किलोमीटर होता है। एक माइल में कितना किलोमीटर होता है। 1.6 वगैरह होता है क्या। आई थिंक हाँ 1.6 ही के आसपास होता है। हाँ सर 1.6। हाँ, तो मैक्सिमम स्पीड से जो थ्रो किया गया 160 किलोमीटर पर आवर, आप थोड़ा ज्यादा करके ही ले लो, 180 किलोमीटर पर आवर ही ले लो ज्यादा। तो 180 किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 180 इंटू 5/18 मतलब 50 मीटर पर सेकंड हो गया। तो मान लो अगर ये क्रिकेट बॉल को थ्रो किया गया 50 मीटर पर सेकंड से, तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा डी ब्रॉगली। ये आपका हो जाएगा लैम्डा इज h/p। h जो है वो कितना हो जाएगा, 6.63626 इंटू 10⁻−34, और p जो है वो कितना हो जाएगा, मास हो गया 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, और ये हो गया वेलोसिटी हो गया 50 मीटर पर सेकंड। सब कुछ ऐसा यूनिट में ही डाला है, 6.626 बाई 50 इंटू 0.15 हो गया 5। ये हो गया इतना, ऐसा यूनिट में डाला सब कुछ, तो आंसर मीटर में आएगा। यार ये मतलब 10⁻−34 मीटर के ऑर्डर का आ रहा है भाई। ठीक है, 10⁻−34 मतलब समझ रहे हो कितना छोटा हो गया, तो वो कुछ अपने को फील ही नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, और इसमें क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है
या एक इलेक्ट्रॉन ही है, उसको प्रोजेक्ट किया गया, या कोई चार्ज पार्टिकल मान लो आप, उसको प्रोजेक्ट किया गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में उसको प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में प्रोजेक्ट किया गया। ये आपका चार्ज है Q, वेलोसिटी है V, मास है M। तो जरा बताओ इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। मान लो ये R रेडियस के सर्कल पे चल रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है ये, कांस्टेंट स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया, V से प्रोजेक्ट किया। अब जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा, राइट। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा mv/qv। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, mv इज इक्वल टू qvr। ठीक है, mv जो है वो लीनियर मोमेंटम है, ये हो गया आपका qvr। लैम्डा क्या लिखोगे आप, लैम्डा डी ब्रॉगली। ये आपका h/p हो गया, तो h/p के जगह qvr, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो मतलब p की वैल्यू लिखनी है और क्या। जैसे मान लो कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन है, एक फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है h-5। अगर बोले कि भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो, तो क्या करोगे आप। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हैं √2mk, और k तो दिया हुआ है। ठीक है, देखो अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, ऑर्बिट में जो घूमते रहता है ना इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम, और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम, इसके लिए भी जरा देखें भाई क्या होता है। तो अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, ये आपका घूम रहा है चारों तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हो, इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। यहाँ से आप लिख दोगे mv इज इक्वल टू nh/2πr। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/p, सो दिस इज h/nh/2πr। तो ये आपका हो जाएगा 2πr/n, 2πr/n हो जाएगा यहाँ पे। तो ये लैम्डा डी ब्रॉगली लिखना था मुझे यहाँ पे, लैम्डा डी ब्रॉगली 2πr/n हो जाएगा यार।
तो ये वाला डायग्राम जो बनाया था ना हमने, ये देखो, ये आपका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरीके से ये वेव पैटर्न बनाता है यार, वहां पे इस तरीके से वेव पैटर्न बनाता है। और आपका यहां से आप ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हो इसके लिए। ठीक है, इसका गैसेज में जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वहां पे भी इसका एप्लीकेशन आ जाएगा। जैसे मान लो एक मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, तो एक मोनोएटॉमिक गैस है, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है पर मॉलिक्यूल? काइनेटिक एनर्जी जो है पर मॉलिक्यूल ये आपका होता है 3/2 kT। अच्छा, अगर कोई बोले कि कॉरेस्पॉन्डिंग निकालो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p की जगह हो गया √2mk, k की जगह पे आप 3/2 kT डाल दो, ठीक है, तो ये यहां से हो गया h/√3mkt, where k is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T जो है ये है टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लो आप इस पे। तो जैसे ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, देखो तो जरा, बताइए क्या कह रहा है। पार्टिकल ऑफ मास m at rest decays into two particles of masses m1 and m2 having non-zero velocities। तो एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल में ब्रेक कर गया, रेस्ट में था, रेस्ट में था तो इसका लीनियर मोमेंटम 0 था। अगर दो पार्टिकल में ये ब्रेक कर गया तो अपने आप ब्रेक किया है ये, तो भी इसका टोटल लीनियर मोमेंटम 0 ही रहेगा। तो अगर इसका लीनियर मोमेंटम है p1, इसका है p2, तो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो p2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ p1। बोल रहा हूँ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालो। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा होता है h/p, तो h/p1 विल बी h, लैम्डा 1 इज h/p1, ये h/p2, तो ये क्या हो गया, p2/p1 हो गया। बट p2 और p1 का जो रेशियो है वो तो सेम ही है, p2 और p1 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ये 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, so the ratio of de Broglie wavelengths will be 1। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया?
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है कि अ प्रोटॉन हैज काइनेटिक एनर्जी E is equal to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, which is equal to that of a photon। अच्छा, the wavelength of a photon is lambda 2 and that of proton is lambda 1। the ratio of lambda 2 by lambda 1 is। अच्छा, ये बोल रहा है कि प्रोटॉन का यार काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। फोटोन का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 2 है, तो फोटोन का एनर्जी क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा 2। तो एच सी बाई लैम्डा 2 इज गिवन एज 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी है वो भी है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोल रहा है प्रोटॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा 1 वो क्या होगा, पहले वो निकालना फिर रेशियो निकल जाएगा। तो ये देखो प्रोटॉन माइनस हाफ आंसर होगा। हाँ हाँ, वेरी गुड माइनस वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया। देखो अभी आपने आंसर बताया, कितना बढ़िया लगा। ठीक है कि चलो किसी को क्वेश्चन दिया, किसी ने बनाया, तो मतलब सुन रहा है, बना रहा है बच्चा। ठीक है, और यही अगर आप कुछ नहीं बोलते तो हमें लगता कि बस हम ही ऐसे बोले जा रहे हैं, पता नहीं बच्चा दूसरे साइड में ऐसे ही बैठा है, सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो बोलना चाहिए। तो देखो प्रोटॉन के लिए लैम्डा जो है वो क्या लिखोगे आप, लैम्डा जो होगा इसके लिए वेवलेंथ लैम्डा 1 बोला है, इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा प्रोटॉन के लिए, तो डी ब्रॉगली लिख देता हूँ, लैम्डा डी ब्रॉगली प्रोटॉन के लिए। ठीक है, इसी को लैम्डा 1 बोला है। ये कितना होगा, h बाई पी, h बाई लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को क्या लिखोगे, अंडर रूट 2m k काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये जाएगा h बाई ये आपका हो गया ओके ओके ओके, ये हो जाएगा इसमें, ये आपका कितना हो गया, 2mk का वैल्यू e दिया है ना, तो ये अंडर रूट 2me हो गया। अच्छा, एंड इसी को लैम्डा 1 बोला है। तो अब ये रेशियो पूछ रहा है लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 कितना होगा, लैम्डा 2 जो है ये है एच सी बाई ई, like E is equal to hc by lambda 2, so lambda 2 को you can write hc by e, lambda 2 can be written as hc by e। मैं इसको ब्लू कलर में लिख देता हूँ, ऊपर से आया है तो मैं इसको ब्लू कलर में लिख रहा हूँ। so hc by e डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 जो है वो कितना है, h बाई अंडर रूट 2me। तो ये कितना हो गया यार, ये आपका हो गया hc बाई e इंटू अंडर रूट 2me बाई h। ये कट गया तो ये हो जाएगा, अच्छा सिर्फ प्रोपोर्शनल ही तो पूछ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा e का पावर माइनस हाफ। ये डी हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ आप। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। A beam of electron is used in an, और ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है, ये देखा गया है YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया है। So okay, so a beam of electron is used in an YDAC experiment. The slit width is d। अच्छा आपने तो पढ़ा ही नहीं है ना अभी YDAC। When the velocity of electron is increased, then no, ये रहने दो यार, आप तो अभी ये पढ़े नहीं हो। ठीक है, तो ये आप PDF में दे दूंगा, बाद में इसको कर लेना। सर वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला है। हाँ हाँ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला।
चलो ये करो, तो ये करो अब। देखो क्या कह रहा है, टाइम भी हो रहा है तो ये कर लेते हैं यार, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ लैम्डा, फॉल ऑन द टारगेट इन एन एक्सेलेरेटिव, और लैम्डा मिनिमम पूछ रहा है। तो क्या करोगे आप, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है ना, सर ए होगा। इसका पता नहीं, देख लेता हूँ आंसर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकाल पाएंगे। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, h बाई पी, तो h बाई पी हो गया √2m_k। तो यहाँ से जो है वो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें k मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। तो मैं अभी लैम्डा को सिंपली लैम्डा ही लिखता हूँ, लैम्डा, ठीक है, यस, लैम्डा डी लिखता हूँ, लैम्डा डी ब्रॉगली। तो लैम्डा डी का स्क्वायर ये हो जाएगा h² बाई 2m_k। सो k इज इक्वल टू हो जाएगा h² बाई 2m लैम्डा डी का स्क्वायर। अभी ये काइनेटिक एनर्जी निकल गया इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमें निकालना है लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम हम लोग जानते हैं कि ये होता है 12,400 बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज 12,400 बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो ये हो जाएगा कितना, वैसे 12,400 के टर्म्स में तो आंसर दिया नहीं है ये। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये लिखेंगे कि यार जो फोटोन जो इमिट होगा, फोटोन जो इमिट होगा उसका वेवलेंथ है, लैम्डा मीन को लैम्डा नॉट लिखा है यहाँ पे, मैं लैम्डा मिन ही लिखता हूँ। फोटोन जो इमिट होगा ना, उसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, उसका मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकता है, जो ये इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है। सो hc बाई लैम्डा मीन इज इक्वल टू दिस k, ठीक है, दिस k। और ये k का वैल्यू कितना है आपने निकाला है अभी, दिस इज h² बाई 2m लैम्डा डी का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा मीन का वैल्यू, ठीक है। तो लैम्डा मीन क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2m लैम्डा डी का स्क्वायर बाई इंटू सी भी है ना, इंटू सी और बाई h, 2m लैम्डा 2m c लैम्डा स्क्वायर बाई h। ये सही आंसर है आपका। तो ठीक है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला आसान चीज ही होता है बहुत। तो आप अभी ये सब बनाइए, सिर्फ एटॉमिक कोलिजन अपना रह गया है फिलहाल, छोटा चीज है, 1 घंटे में हो जाएगा।